दोस्तों, शांति की शादी को हुए 4 साल से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन शांति की कोख अभी भी सूनी रहती है। शांति का पति अमित शांति को तलाक देने के लिए बोल रहा होता है, क्योंकि शांति के ससुराल वाले अपने बेटे का कान भरते हुए कहते हैं कि तुम्हारी शादी को 4 साल हो गया है और 4 साल में अभी तक बहुरिया ने एक बेटे को भी जन्म नहीं दिया है। भला बताओ, ऐसे कैसे काम चलेगा। अब अपने परिवार के बहुत कहने पर, बहुत उकसाने पर अमित जिद पर अड़ जाता है कि वो शांति को तलाक दे देगा। अब इधर शांति और अमित के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा रहने लगती है, क्योंकि अमित जो अब शांति के बजाय किसी दूसरी महिला से ये सब कुछ करने लगता है जो कि अपनी पत्नी के साथ उसे करना चाहिए। जब ये बात शांति को पता चलती है तो शांति अपने पति से कहती है कि अजी, आप में ही कोई कमी है, आप अपने आप को डॉक्टर को दिखाइए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी जितनी भी बहनें हैं वो सब आज 4 बच्चों की माँ हैं। मेरे में कोई दोष नहीं है। अगर मुझ में दोष होता तो जाहिर सी बात है मेरी बहनें आज माँ नहीं होती। जैसे अमित ये सुनता है कि शांति दोष उसमें ही निकाल रही है, वो तो पुरुष, वो तो मर्द है, भला ऐसे में उसमें क्या ही कमी हो सकती है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें खुशी देता, तुम्हें पता है कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, कितना जोश है, तो भला तुम ये कैसे कह सकती हो। शांति कहती कि देखिए जी, ऐसी बात नहीं है, आपको एक बार महिला डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अब अमित अपनी पत्नी की एक नहीं सुनता है और वो शांति को तलाक देने पर उतारू हो जाता है। शादी के 4 साल हो चुके थे। इधर शांति के पिता, जिनकी तबीयत भी अक्सर खराब रहती है, शांति का कोई भाई नहीं रहता है। पिता को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करें। उनकी बेटी का घर उजड़ रहा है, उसे कैसे बचाए। तभी शांति के पिता महेंद्र, जिनके दोस्त ने उन्हें एक अघोरी के बारे में बताया, अघोरी जिसका पूरे शहर में बहुत नाम रहता है, और कोई भी ऐसी महिला जो पेट से नहीं हो रही हो उस अघोरी के पास गई हो और फिर उसका घर किलकारियों से गूंजाना हो। वो अघोरी जिसका दूर दराज इलाकों में बहुत नाम रहता है। जब महेंद्र ये सुनते हैं वो बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी बेटी शांति को लेकर के उस अघोरी के पास जाएंगे तो हो सकता है उनकी बेटी मां बन जाए। वो अपनी बेटी शांति को पूरी बात बता देते हैं, लेकिन शांति भड़क पड़ती है और कहती है कि पापा, आप तो खामियां मुझ में ही निकाल रहे हैं, जबकि मुझे लगता है कि अमित के अंदर ही कोई खराबी है, गड़बड़ी है। मैंने अमित जी को कई बार कहा कि वो डॉक्टर को दिखा दे, लेकिन वो मुझ पर भड़क पड़ते हैं, क्योंकि वो पुरुष हैं, वो मर्द हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि उनके अंदर कोई कमी नहीं होगी, वो बीमार नहीं है, उनमें कोई दोष नहीं है। जब महेंद्र ये सुनते हैं तो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा, भला तुम्हारे पति में कैसे कोई दोष हो सकता है। तुम्हारा पति तो हष्ट पुष्ट है और अभी उसकी उम्र ही क्या है। हमने तुम्हारी उम्र उन लोगों को कम बताई थी। हो सकता है तुम्हारी उम्र के कारण तुम मां नहीं बन पा रही हो। एक बार तुम्हें किसी महिला डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब जब अपने पापा महेंद्र की बात शांति ये सुनती है तो उसे भी लगता है कि हो सकता है उसके अंदर ही कोई खामी हो, कोई कमी हो, वरना शादी के 4 साल हो गए, उसकी बहनों के कई बच्चे हो गए। ऐसे में शांति की कोख सुनी है। वो अपने पापा के समझाने पर एक महिला डॉक्टर के पास जाती है, महिला डॉक्टर स्वाति। जैसे वो स्वाति शर्मा के क्लिनिक में जाती है, एक लंबी लाइन लगी होती है, क्योंकि स्वाति शर्मा जो कि सिर्फ ऐसे ही महिलाओं को देखती थी, उनके यहाँ ऐसी ही महिलाओं का इलाज होता था जिनकी कोख सुनी है। अब 43 नंबर के बाद शांति का नंबर आता है। शांति डॉक्टर के पास जाती है। स्वाति शर्मा
शांति से पूछताछ करती हैं, उसका चेकअप करती हैं और कहती हैं कि घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक होगा। अब शांति को वो दवा देती हैं, 500 उनकी फीस रहती है। अब शांति कुल मिला करके 1300-1400 की दवा लेती है और घर आती है। उसे लगता है कि स्वाति शर्मा उसके जीवन को बदल देंगी और उसका पति उसे तलाक नहीं देगा, क्योंकि वो एक महिला डॉक्टर है। शांति ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं रहती, ऐसे में महिला डॉक्टर पर उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि महिला डॉक्टर स्वाति शर्मा, जो कि एक अच्छी महिला डॉक्टर हैं, जानी मानी हैं, वो सब कुछ सही कर देंगी। अब शांति उनका इलाज करती है। इधर पति भी, अमित भी कोशिश करता है कि किसी तरीके से उसकी पत्नी पेट से हो जाए। पति और पत्नी दोनों ही कोशिश कर रहे होते हैं। अब शांति को दवा करते करते 3 महीने का अरसा गुजर जाता है, लेकिन इसके बाद भी कोई खुशखबरी परिवार वालों को मिलते दिखते नजर नहीं आती है। अब ऐसे में शांति का पति अमित, जिसकी कपड़े की एक छोटी मोटी दुकान रहती है, वो उससे इतने पैसे नहीं कमा पाता है कि अपनी बीवी का इलाज करा सके। शांति कहती कि देखिए जी, मैं कोई प्राइवेट नौकरी कर ले रही हूँ। जो शांति के ससुराल वाले रहते हैं वो कहते कि अगर तुम प्राइवेट नौकरी करोगी तो फिर ये जो घर का झाड़ू चौका बर्तन है ये कौन करेगा। शांति अपने ससुराल वालों को समझाती है कि देखिए, मेरे इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। अगर आप लोग चाहती हैं कि मैं आपको वारिस दूँ तो दवाएं इतनी महंगी हैं, अमित जी इतना नहीं कमा पाते, इसलिए अगर मैं भी हाथ बटाऊंगी तो हो सकता है हम एक अच्छा जीवन जी सकें और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं जो हम आप चाहते हैं। लेकिन ससुराल वाले तो ससुराल वाले ही होते हैं, बहू अच्छा बोले या बुरा, उन्हें तो सब कुछ बुरा ही लगता है। ऐसे ही कुछ शांति के साथ होता है। शांति स्वाति शर्मा के पास जाना छोड़ देती है, वो निराश हो जाती है, मायूस हो जाती है। तभी उसके पापा महेंद्र कहते हैं कि देखो शांति, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें याद है ना, जिस अघोरी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। विश्वास करो मेरा, एक बार तुम चलो मेरे साथ। शांति कहती कि पापा, मैंने अपना तो इलाज करवा लिया है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी, फिर भी मैं स्वाति शर्मा से अपना इलाज करवा रही थी। कुछ कमजोरी मेरे शरीर में थी, अब मेरे अंदर भरपूर ताकत आ गई, पहले से मैं मोटी हो गई। लेकिन एक बार अगर आप अमित जी से बात कीजिए, वो किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, इस बारे में बात करते हैं, तो देखिए हमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम किसके अंदर है। अब जो महेंद्र रहते हैं वो अपने दामाद अमित से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक डॉक्टर को अपने आप को दिखाए, लेकिन अमित जिद पर अड़ा रहता है। वो किसी भी डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहता है। उसे लगता है कि जो पूरा दोष है, खामियां हैं, कमी है, वो सारी शांति के अंदर है। जब अमित नहीं मानता है तो मजबूर होकर के पिता अपनी बेटी को लेकर के उस अघोरी के पास जाते हैं। अमित भी अपनी पत्नी के साथ जाता है। एक लंबी दूरी का सफर तय करने के बाद एक खंडहर में अमित, शांति और महेंद्र पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक लंबी लाइन लगी हुई थी। 2 घंटे इंतजार करने के बाद जब शांति का नंबर आता है तो पापा से और पति से कहा जाता है, आप खंडहर के बाहर प्रतीक्षा कीजिए, जैसे ही अघोरी जी इलाज कर देंगे आपको बुला लिया जाएगा। अब अघोरी शांति को लेकर के खंडहर के पिछले वाले हिस्से में चले जाते हैं। जैसे ही वो पिछले वाले हिस्से में जाते हैं, वहाँ एक दासी खड़ी हो जाती है, जो किसी को ना तो अंदर आने देती है ना बाहर जाने देती है। अब इसके बाद बड़ी ही अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि वो अघोरी शांति के साथ क्या कर रहा होगा। शांति भी विरोध नहीं करती है, क्योंकि उसे भी अच्छा लग रहा होता है और वो भी चाहती है कि वो पेट से हो जाए। अब ऐसे ही
समय बीतता है। हर दिन पापा महेंद्र पति अमित शांति को लेकर के उस अघोरी के पास जाते हैं। अघोरी जी खंडहर के अंदर वाले हिस्से में शांति को लेकर के जाते हैं और वहाँ अच्छे से शांति का इलाज करते हैं। ऐसे ही 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कहीं से कोई खुशखबरी नज़र नहीं आती है। जब अमित और महेंद्र अघोरी जी से पूछते हैं कि आखिर कोई रिजल्ट दिख क्यों नहीं रहा, अघोरी जी कहते हैं कि क्या आप हथेली पर इसे सरसों जमाना पसंद करते हैं? मेहनत लगती है, ताकत लगती है, तब जाकर के फल मिलता है। प्रतीक्षा कीजिए, लगभग 2 से 2.5 महीने का समय लगेगा। अब जो महेंद्र रहते हैं, अमित रहता है, उनके पास कोई और रास्ता नहीं रहता है, कोई चारा नहीं रहता है, इसलिए वो अघोरी की बातों में आ जाते हैं। अब ऐसे ही एक सुबह महेंद्र अमित शांति को लेकर के उस अघोरी के पास पहुंचते हैं। अब वैसे ही क्रियाक्रम रोज की तरह ही चालू रहता है, लेकिन आज अंधेरा होने वाला रहता है। ना तो शांति बाहर निकलती है और ना ही अघोरी बाहर निकलता है। अब महेंद्र और अमित पिछले वाले हिस्से में जाते हैं। वहाँ कोई दासी नहीं खड़ी रहती है। वो लोग खंडहर के उस भीतर वाले हिस्से में घुस जाते हैं। जैसे ही वो अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि ना अघोरी है ना शांति, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। अब वो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर अघोरी और शांति गए तो कहाँ गए। उनके कानों में भी अघोरी और शांति की आवाज़ आती थी, लेकिन वो करते तो क्या करते, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। कहते हैं कि मजबूरी इंसान से वो सब कुछ करवाती है जो इंसान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता है। अब ना शांति का आता है ना पता है। अमित अपनी पत्नी को शांति को फ़ोन लगाता है, नंबर नॉट रीचेबल। अब अघोरी की ना तो दासी दिख रही है, ना ही कोई और दिख रहा है। किससे पूछा जाए कि आखिर अघोरी गया तो कहाँ गया और शांति कहाँ है? सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये था। अब ऐसे शांति को खोजते हुए सुबह हो जाती है, लेकिन शांति कहीं नजर नहीं आती। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अब महेंद्र शांति के पापा और पति अमित वो दोनों थाने जाते हैं। शांति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है, पुलिस आती है, खंडहर की जांच होती है, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है। अब पुलिस उस अघोरी को खोजती है कि आखिर अघोरी कहाँ गया। बहुत इधर उधर खोजने पर पुलिस अपने मुखबिर को लगा देती है। मुखबिर लगभग 3 दिन के अंदर उस अघोरी के बारे में पता कर लेते हैं। अब जैसे ही पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है तो पुलिस सन्न रह जाती है, क्योंकि वो अघोरी जिसके साथ एक महिला है, और वो महिला कोई और नहीं बल्कि अमित की पत्नी शांति है। शांति जो कि पेट से है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये देखते हैं तो ज़्यादा सवाल जवाब न करने के बजाय उसे 2 महिला कांस्टेबल के साथ अपनी जीप में बैठाते हैं और फिर मेरठ की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही शांति ज़िला मेरठ के थाने पहुंचती है, वहाँ शांति के पिता महेंद्र पति अमित को बुलाया जाता है। जैसे ही महेंद्र और अमित को पता चलता है तो उन दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अमित अपनी पत्नी शांति से कहता है कि मुझे तुमसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे तुम्हें पहले ही तलाक दे देना चाहिए था, तुम्हारे तो चाल चलन ही सही नहीं। शांति कहती है कि अगर आपने मुझे पहले तलाक नहीं दिया तो अब दे दीजिए, क्योंकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती, किसी ऐसे व्यक्ति को अपना पति नहीं बना सकती जो कि मेरे अंदर खामियां निकाल करके मुझे तलाक देने जा रहा था। ये अघोरी जी जिन्होंने मुझे प्यार दिया, जिनकी वजह से मैं आज माँ बन गई और मैं उनसे प्यार करने लगी, कब मुझे इनसे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मैंने अपने मन की बात अघोरी जी से कही तो अघोरी जी ने कहा कि तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो, तुम्हारे पति का क्या होगा।
तो मैंने कहा कि देखिए, मेरे पति वैसे ही मुझे तलाक देने वाले थे। मैं माँ आपके साथ बनी हूँ। मेरे होने वाले बेटे के असली पिता तो आप हैं, इसलिए मैं आपके साथ ही जीना मरना चाहती हूँ। मेरे बहुत कहने पर अघोरी जी मुझे साथ लेकर गुफा के पिछले छोर से हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जा कर के हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे होते हैं और अपने संतान के आने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे संतान के असली पिता ये अघोरी जी हैं। अब जब पति ये सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ससुराल वाले जो दंग रह जाते हैं कि आखिर उनकी बहू ऐसा कैसे बोल सकती है। लेकिन शांति का ये कहना था कि जो लोग मेरे बुरे समय में नहीं खड़े हो सकते, मैं उनके साथ रहना ही नहीं चाहती और मैं अघोरी जी से सच्चा प्यार करने लगी। इनके साथ ही जीना चाहती, इनके साथ रहना चाहती, क्योंकि मेरी संतान के असली पिता ये हैं। और जब पुलिस वाले भी ये सुनते हैं तो वो भी सन्न रह जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं एक पत्नी को अघोरी जी के साथ भेजने के लिए। अब शांति हंसी खुशी अपने पापा महेंद्र से विदाई लेती है और अघोरी जी के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने के लिए वो वहां से चली जाती है। अब इधर जो पति रहता है अमित, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इधर अमित और उसके परिवार वालों का मुंह देखने लायक रहता है, क्योंकि शांति के अंदर कोई कमी नहीं थी, कमी तो अमित के अंदर थी। लेकिन इसके बावजूद वो शांति पर पूरा दोष मढ़ रहे थे और शांति को रत्ती समझ रहे थे। इसलिए शांति ने अपने पति अमित को ठुकरा दिया और अघोरी जी को अपनाया, जिससे वो प्यार करने लगी थी। और अघोरी जी ने उसका पूरा साथ दिया उसके बुरे समय में। क्या शांति को अपने पति अमित को छोड़ना चाहिए था? क्या उसे अघोरी जी के साथ जाना चाहिए था? यहाँ पर आखिर किसकी गलती है? शांति के पापा महेंद्र, पति अमित की, अघोरी जी की, या स्वयं शांति की? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती है आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखें। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।